नमस्कार दोस्तों, अगर अमीर बनना है और अमीर बने रहना है तो मैं आपको वेलकम करता हूं फाइनेंशियल मिस्टेक्स के पार्ट 2 में। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने 12 फाइनेंशियल मिस्टेक्स देखी। अगर वह आप अवॉइड करते हैं तो आप अमीर बने रहेंगे और बनते जाएंगे। आज हम इस वीडियो में उससे आगे के पॉइंट्स देखते हैं और अगर आपने वह वीडियो मिस कर दिया है तो ये आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके सबसे पहले वह 12 पॉइंट जान लीजिए, उसके बाद फिर यह पार्ट 2 वीडियो आप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 13 नंबर की पॉइंट है नॉट प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। किसी ने सवाल पूछा कि सर रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कब से करनी चाहिए, तो उसका मस्त जवाब है जिस दिन से कमाना शुरू करते हैं उस दिन से ही रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए। नहीं तो लफड़ा क्या होता है, अभी तो नए नौकरी में लगे हैं, अभी तो ज़्यादा इनकम नहीं है, अभी तो बिजनेस शुरुआत किया है और जैसे ही थोड़ा टाइम जाता है जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, खर्चे बढ़ते जाते हैं और काफ़ी लंबे समय के बाद याद आता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग तो रह गया। सो रिटायरमेंट प्लानिंग डे 1 से शुरुआत करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 14, दोस्तों कोई भी बिल्डिंग बनानी हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, ड्राइंग बनता है, प्लान बनता है। तो उसी तरह वेल्दी बनना है, रिच बनना है, लाइफ टाइम तक अच्छे पैसे चाहिए तो प्लान बनाना जरूरी है। कहावत है फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर कई लोग प्लान बनाना भूल रहे हैं तो इसका मतलब वो फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। प्लान अवश्य बनाइए, हर महीने क्या करना है, पैसे कहाँ से आएंगे, कौन से गोल्स हैं, कौन सी प्रायोरिटीज हैं, किस में इन्वेस्ट करना है। प्लान इज मस्ट, उसको अवश्य बनाइएगा। यह गलतियां धनवान कभी नहीं करते दोस्तों। सो इन गलतियों से सीखना है हमें और यह गलतियां नहीं करनी है। 15th पॉइंट है नॉट रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लान। कई सारे लोग फाइनेंशियल प्लान बना लेते हैं, जोश में होते हैं, बना लेते हैं, फिर होश में भूल जाते हैं। राइट, किसी कोने में पड़ा रहता है, फिर 4, 6, 8 महीने बाद या 2 साल बाद ध्यान में आता है, अरे हाँ हमने तो ये प्लान बनाया था, क्या हुआ। जो भी आप प्लान बनाते हैं उसको हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने, हर साल उसको रिव्यू कीजिए। हमने क्या गोल्स बनाए थे, कहाँ तक पहुँचे, कितना डिफरेंस है, अगर पहुँचे तो हमने क्या अच्छा किया और अगर नहीं पहुँचे उस गोल तक तो हमने क्या मिस्टेक्स की। सो रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लान इज मस्ट। 16th पॉइंट, कहा जाता है एक 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग, नॉट टेकिंग द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का अगर आप फायदा लेते हैं तो आप वेल्दी बनेंगे और अगर कंपाउंडिंग का फायदा नहीं लेते तो इन्फ्लेशन आपकी वेल्थ को खाता जाएगा, अंदर से उसको खोखला कर देगा। कंपाउंडिंग का एक एग्जांपल आपको दूंगा मैं। रूल है 15-15-15। अगर 15,000 रुपए 15 साल तक हर महीने आप इन्वेस्ट करते हैं और उस पर 15% आपका इंटरेस्ट आ रहा है या उसकी ग्रोथ हो रही है या उस पर रिटर्न मिल रहा है, तो 15 साल के बाद आपके जेब में होंगे 1 करोड़। हाँ साथियों, 15,000 15 साल तक 15% रिटर्न के साथ अगर हम देखेंगे तो 1 करोड़ बनेगा। यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कौन बोलेगा कि 1 करोड़ सर कम अमाउंट है या ज्यादा अमाउंट है। अगर परिवार के एक मेंबर्स के लिए 15-15-15 फॉलो किया तो उसका 1 करोड़, दूसरे के लिए फॉलो किया तो उसका करोड़, तीसरे के लिए फॉलो किया तो उसका करोड़, फिर से 15 साल के लिए फॉलो किया तो फिर से 1 करोड़। सो कंपाउंडिंग का फायदा हमें लेना है, उसको छोड़ना नहीं है। 17th पॉइंट, इग्नोरिंग द रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों रिस्क जो है वो हर एक जगह है, हर एक जगह, हर एक इंसान के ऊपर, हर एक बिजनेस के ऊपर, हर एक देश के ऊपर रिस्क अलग अलग टाइप की होती है। सो रिस्क को मैनेज करना पड़ता है, रिस्क को आप छोड़ नहीं सकते, कोई रिस्क से बच नहीं सकता, रिस्क को मैनेज करना पड़ता है। फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने के लिए एक तरीका है बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन। जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो अलग अलग एसेट्स में होनी चाहिए ताकि आपका जो रिस्क है वो बैलेंस हो और उसके साथ एक एसेट में भी आपको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करना है। अगर हम इसको देखें कि बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन क्या है, दोस्तों अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं
तो इतना परसेंटेज रियल एस्टेट में है, इतना परसेंटेज गोल्ड में है, इतना परसेंटेज इक्विटी में है, इतना परसेंटेज आपने किसी और फंड में लगाया हुआ है या और एसेट में लगाया हुआ है। सो उस तरह से सबसे पहले आपने आपके जो एसेट्स हैं उसको एलोकेट किया, बैलेंस किया, और उसके अंदर भी प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपने रियल एस्टेट लिया तो कमर्शियल लिया, रेसिडेंशियल लिया, प्लॉट लिया, राइट, तो डाइवर्सिफाई हो गया। अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो कुछ पोर्शन लार्ज कैप में गया, कुछ मिड कैप में गया, कुछ स्मॉल कैप में गया, कुछ माइक्रो कैप में गया, उसको कहते हैं प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन। सो जब आप बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन करते हैं और प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो इनडायरेक्टली आप रिस्क को मैनेज करते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट इज अ की ऑफ वेल्दीएस्ट पर्सन। जितने भी अमीर लोग हैं वो रिस्क को मैनेज करते हैं। 18वीं गलती, बहुत सारे लोग या 18वीं गलती करते हैं जो जॉब में है, और वो है विड्रॉइंग फ्रॉम रिटायरमेंट किटी। जो भी फंड है रिटायरमेंट के लिए रखा गया है, राइट, वो रिटायरमेंट पे ही यूज होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, नीड की वजह से, अर्जेंसी की वजह से कई बार उस रिटायरमेंट किटी में से पैसे निकालते हैं। ये क्यों निकालने पड़ते हैं? क्योंकि जो उससे पहले के मैंने रूल बताए वो फॉलो नहीं किए। सपोज इमरजेंसी फंड नहीं रखा, इमरजेंसी आ गया, रिटायरमेंट फंड में से निकाल दिया, राइट। सो रिटायरमेंट की किटी को कभी हाथ नहीं लगाना है, कभी नहीं, नेवर एवर रिटायरमेंट की किटी को हाथ नहीं लगाना। वो सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के लिए है, तो यह गलती नहीं करनी है। 19वीं गलती, ओवर स्पेंडिंग ऑन मैरिजेस एंड हाउस। कई सारे लोग गलतियां करते हैं। किसी समाज में ऐसे रिवाज होते हैं, शादियां बहुत जबरदस्त होती है, लोन लेके भी शादी करनी है, थप्पड़ मार के भी जो गाल है उसको लाल रखना है, राइट। सो शादियों के खर्चे का होता क्या है दोस्तों, किसी का कोई याद नहीं रखता, 4-6 महीने में सब भूल जाते हो, कैसी भी शादी हो। सो शादियां हमेशा लिमिटेड बजट में होनी चाहिए, उसकी गलती मत कीजिएगा। ओवर स्पेंडिंग, ओवर स्पेंडिंग कैसे होता है? कई लोग सोचते हैं शादी तो एक ही बार होती है, अरे पैसे भी तो एक ही बार आते हैं, उतने पैसे हर बार थोड़े ही आते हैं। तो शादी एक बार होती है तो ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, 5-5, 10-10% प्लस करके कर से जो खर्चा है वो सिर से ऊपर हो जाता है। और दूसरा, घर में भी बहुत सारा खर्चा कर लेते हैं और उसके बाद उसका मेंटेनेंस भारी पड़ता है, डेप्रिसिएशन होता है, खर्चे और बढ़ते जाते हैं। सो शादियां और जो घर हैं वो एक मिनिमल फोकस करके करना चाहिए, मिनिमल। और लोगों का क्या है, लोग तो कहते रहेंगे अगर आप कितनी भी खर्च वाली शादी करेंगे, गलती निकालने वाला तो गलती निकालेगा कि यह मजा नहीं आया, वो मजा नहीं आया। सो लोग क्या कहेंगे भूल जाओ, आपका मन क्या कहेगा उसको याद रखो। सो फोकस ऑन मिनिमल, दैट कीप्स यू हैप्पी। 20वीं गलती यह नहीं करनी है, बाइंग डेप्रिसिएटिंग एसेट्स। आजकल बहुत सारे यंग जो हैं सोशल मीडिया की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से, देखा देखी में हाई बजट कार्स ले लेते हैं या सोशल गैजेट्स ले लेते हैं। होता क्या है, डेप्रिसिएट हो जाते हैं। आज आपने महंगी कार ली, 2 महीने में उसकी वैल्यू डाउन हो गई, हाईली डेप्रिसिएबल एसेट है। उसके बाद खर्चा है, मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है, अपकीप है, बहुत सारा है। So don't buy depreciating asset, buy appreciating assets. 21वीं गलती, paying debts from the savings. कई लोग यह मिस्टेक करते हैं और यह गंभीर मिस्टेक है, इसको ध्यान रखिएगा। लोन आउटस्टैंडिंग है, 11% वाली लोन आउटस्टैंडिंग है या 12% वाली लोन आउटस्टैंडिंग है, और जो सेविंग किया उसमें से 7% वाली एफडी कर ली या लो अर्निंग के ऊपर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स रखी है, तो होगा क्या, आप लोन पर 11% इंटरेस्ट दे रहे हैं और एफडी पर 7% इंटरेस्ट ले रहे हैं, राइट। 4% आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो सेविंग है, ऐसे ही खलास हो जाएगी। सो यह मिस्टेक कभी नहीं करना है। इसको हम कहते हैं डेप्ट कंसोलिडेशन, दैट इज मस्ट।
जहां पर हाई इंटरेस्ट वाले डेट्स हैं वो उसको पहले पेमेंट करना है, वह जीरो हो जाए उसके बाद उससे लो वाले जो है उसको पे करना है। तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जब तक कि जो आउटस्टैंडिंग डेट्स हैं, हाई इंटरेस्ट वाले डेट्स हैं, उसको पे करना है। हाँ, अगर आपकी अर्निंग कहीं से 11% हो रही है और आपका जो डेप्ट है, जो आपकी लोन है वो 7% पे है तो चलेगा, दैट इज लिवरेजिंग द मनी। लेकिन अगर डेप्ट महंगा है और आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कम है तो पहले डेप्ट पे कीजिए, लोन पे कीजिए, उधार पे कीजिए, ताकि आपकी जो इनकम है, जो आपकी सेविंग है, वो ऑटोमेटिक बढ़ती रहे। मिस्टेक नंबर 22, यह 90% लोगों के माइंड में रहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, राइट। DIY, मैं खुद कर लूंगा, राइट। प्लानिंग भी खुद करूंगा, इन्वेस्टमेंट भी खुद करूंगा, एनालिसिस भी खुद करूंगा और एक्सपर्ट की एडवाइस नहीं लूंगा क्योंकि मुझे सब कुछ आता है। गलत कुछ नहीं है, अगर आता है तो आता है, लेकिन गलत वहां पर होता है जहां पर पता नहीं है और हम कहें आता है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, अपने फाइनेंसिस के लिए एक्सपर्ट, आई एम यूजिंग द वर्ड एक्सपर्ट, की सलाह लेना जरूरी है। किसी ने बोला क्या जरूरत है, मैंने सवाल पूछा आपके पास घर में कैंची है? बोले हाँ है। बोला फिर हम बाल कटवाने बाहर क्यों जाते हैं? कैंची है, खुद भी तो काट सकते हैं। लेकिन अगर गलती हो गई तो क्या लफड़ा हो सकता है आप खुद जान सकते हैं। सो जहां पर एक छोटा सा खर्चा है, 150-200 रुपए में बाल कट जाते हैं तो हम बाल कटवा लेते हैं, खुद नहीं काटते। सो उसी तरह एक्सपर्ट जो है उसकी सलाह लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप सोचोगे कि मैंने आपको 24 पॉइंट बोली थी, ये तो 22 हुई। बाकी की 2 मिस्टेक आपको ढूंढ के बतानी है, लोग कौन सी मिस्टेक करते हैं और उनमें से उन 2 मिस्टेक को कमेंट पे लिखना है। और ये जितनी भी मिस्टेक्स आपने देखी, आपके हिसाब से कौन सी मिस्टेक सबसे भयंकर है, कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, कोई भी एक मिस्टेक आप कमेंट में अवश्य डालिएगा ताकि आपको भी याद रहे कि यह गलती नहीं करनी है। दोस्तों, यह 22 गलतियां हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इनमें से कोई भी गलतियां की तो आप अमीर नहीं बन पाएंगे, आपकी इनकम ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, लॉसेस होंगे, मिस्टेक्स होंगी। और इंटेलिजेंट लोग दूसरों की मिस्टेक से सीखते हैं। तो ये 22 मिस्टेक आप नहीं करेंगे तो आप अमीर बनेंगे, धनवान बनेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। सो इन 22 मिस्टेक को आपको चेक करना है, इसकी लिस्ट बनानी है। भूल में आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे, लेकिन होता क्या है, आपने एक बार सुनी तो भूल जाएंगे, इंसान है, भूलने की जो है वो ऑटोमेटिक प्रोग्राम लगा हुआ है। तो यह वीडियो बार बार देखिए, उसकी लिस्ट बनाइए, लिस्ट अपने सामने रखिए, उसको हर बार पढ़िए तो आपसे ये मिस्टेक नहीं होगी। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए और हाँ, यह बेल आइकन अवश्य दबाइएगा ताकि इस प्रकार के जबरदस्त वीडियोस जो आपकी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए हैं, आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपने अपना कीमती समय दिया और ये 22 मिस्टेक्स पर ध्यान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। आप धनवान बने, आपकी इनकम जबरदस्त हो और आपकी लाइफस्टाइल जबरदस्त हो, हमेशा खुश रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद।